Hello everyone, welcome to Live in Education MBA. Today we are going to study balance sheet. Let's start without wasting the time. Balance sheet. After preparation of profit and loss account, now the businessman would also like to know the exact financial position of his business. Let's revise कि हमने पहले क्या किया हुआ है. पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रायल बैलेंस. उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट. तो जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस पता चल गया था. अब बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं. For this purpose, a statement is prepared which contains all the assets and liabilities of the business enterprise. The statement prepared is called balance sheet. एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है P&L अकाउंट के बाद, जिसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखे जाते हैं. उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं. बैलेंस शीट इज़ अ शीट ऑफ बैलेंसेस of ledger accounts which are still open after the transfer of all accounts to the trading and profit and loss account. बैलेंस शीट का जो भी हम अपना डेटा या जो भी फिगर्स होते हैं लेजर अकाउंट से उठाते हैं, फिर उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं. Liabilities are shown on the left side of the balance sheet and assets on the right side. Liabilities को हम बैलेंस शीट में अपने लेफ़्ट साइड शो करते हैं और राइट साइड पे हम अपने एसेट्स शो करते हैं. दिस इज़ अ डेफिनेशन given by Carlson. A business form showing what is owed and what are the proprietor is worth is called a balance sheet. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बिजनेस फर्म, ये फर्म होगा. एक बिजनेस फर्म के पास क्या क्या है, लाइक अपने एसेट्स और लॉसेस, वो सब हमें हमारी बिजनेस का जो वर्थ बताती है उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं. नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. The main purpose of preparing a balance sheet is to ascertain the true financial position of the business at a particular point of time. इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें हमारा बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है और उस पर्टिकुलर ईयर या अकाउंटिंग ईयर का जो भी होता है वो हमें पता चल जाता है बाय बैलेंस शीट. Second, it helps in ascertaining the nature and cost of various assets of the business, such as amount of closing stock, amount owing from debtors, amount of fictitious assets, etc. हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी पता चल जाता है. एंड में जो भी स्टॉक बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. डेटर्स हमें पता चल जाते हैं. हमें हमारे फिक्शियस एसेट्स के बारे में पता चलता है जब हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. थर्ड, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट से हमें हमारे लायबिलिटीज़ पता चलती हैं और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ पता चलती हैं. फोर्थ, it gives information about the exact amount of capital at the end of the year. एग्जैक्ट अमाउंट हमारा कैपिटल जितना हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमें हमारे एंड ऑफ द ईयर तक पता चल जाती है. और जो भी एडिशन या डिडक्शन करते हैं करेंट ईयर में वो भी हमें अपनी बैलेंस शीट में पता चल जाता है. फिफ्थ, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट. अब हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा फर्म सॉल्वेंट है कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा फर्म ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और ये सॉल्वेंट हो जाएगा. बट हमारे एसेट्स ज़्यादा हैं
और फेवरेबल कंडीशन में है तो हमें पता है कि हमारी कंपनी कौन सा सॉल्वेंट है कि नहीं है। 6. इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि हमें हमारी लेजर एंट्रीज में जो कि नेक्स्ट ईयर होगी उसमें हेल्प करती है। ये रहा फॉर्मेट बैलेंस शीट का है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट को प्रिपेयर होती है बैलेंस शीट, यहाँ डेट लिखते हैं। फिर ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे हमने बताया लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, एक अमाउंट कॉलम होता है, एक एसेट्स कॉलम, एक अमाउंट कॉलम। लाइबिलिटीज़ में हम ये 3 चीज़ें लिखते हैं और एसेट्स में भी हम 3 चीज़ें लिखते हैं। फर्स्ट हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखते हैं और एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, ये सब हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि करंट लाइबिलिटीज़ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ और एसेट्स करेंगे। सो विल स्टडी देयर इन डिटेल्स कि कितने टाइप की लाइबिलिटीज़ होती है और किस लाइबिलिटी या एसेट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है। सेकंड, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाता है। फिर रिजर्व्स इतने टाइप के होते हैं, वो सब हम लिखते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल हमारा, कैपिटल इज़ ऑलवेज, हमने पहले पढ़ा था जब बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट किया था, उसमें ये पढ़ा था कि बिजनेस और ओनर दो अलग एंटाइटी हैं और ओनर का जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है बिज़नेस में वो हमेशा हमारी बिज़नेस की लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल हम हमेशा लायबिलिटी साइड ही शो करते हैं। फिर उसमें हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो ऐड करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, इनकम टैक्स माइनस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसे माइनस करते हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स लिखते हैं। एग्जाम्पल कैन बी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं हम अपने क्या एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स भी लिखते हैं, उसमें हमारा फर्नीचर आ गया, लूज टूल्स आ गए, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब हमारे एसेट साइड आ गया। नोट्स, the words as or an are used in the heading of the balance sheet because it is true only for the date on which it is prepared. It is saying कि as और an हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं होता। जैसे हमें याद है P&L अकाउंट में हम यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, तो ये हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, ये हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, डेट यहाँ पे लिखेंगे। ये हम ऐसे क्यों करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि ये जिस डेट को प्रिपेयर हो रही है वो सिर्फ उसी डेट के लिए ट्रू होती है, आगे का किसी को कोई भरोसा नहीं है। सेकंड, टोटल ऑफ बोथ साइड्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। इधर अगर 15 लाख आ रहा है तो इधर भी 15 लाख आना चाहिए। हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमारी ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, इनकम्स और गेन्स वो इक्वल होने चाहिए।